जावेद साहब, पाकिस्तान के अमन को सबटाज किया जा रहा है, आप क्या समझते हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अफ़गान अबूरी हुकूमत से कहा है कि अमन की सूरत हाल बरकरार रखी जाए, अमन को कायम किया जाए और उसी के लिए काम करना होगा। आप क्या समझते हैं, क्या ये हो पाएगा? देखें, अब बात करने से ज़्यादा अब एक्शंस करने की ज़रूरत है, और उसमें मैं ये समझता हूँ सबसे पहले हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम उस वक़्त अपनी फ्रेंडली हुकूमत लाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हमारी ऐसी दोस्ताना हुकूमत हो जो अब इंडिया को सपोर्ट ना करे, क्योंकि हम ये समझते थे कि जो उधर से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वो इंडियन एजेंट्स करते हैं, जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। और एक्चुअल में था भी ऐसे। हमने फिर फेंसिंग की, फिर हमने चौकियां लगाई, मगर ये सिलसिला पिछले 2-4 महीने से दोबारा तेज़ होता गया। सवात में भी अब दहशतगर्द आ गए, हमने एग्रीमेंट करके उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। सवाल ये है कि अब हमें जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है वो किस बुनियाद पे बनानी है? हमने क्या इस बुनियाद पे बनानी है कि हमारी सिर्फ फ्रेंडली हुकूमत हो, जैसे तालिबान की हुकूमत है, वो भी अब हमारे से खुश नहीं है। सो ये वो, और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं और इंटरनेशनल पावर्स, वो अफ़गानिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे लेकर चलना चाहते हैं, लॉन्चिंग पैड के तौर पे लेकर चलना चाहते हैं, और उसमें पाकिस्तान के स्टेक क्या हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इस चीज़ से निकल के कि हमारी फ्रेंडली हुकूमत आए या तालिबान आए, ना कि बल्कि उन बुनियादों पे होना चाहिए कि हमारा हमसाया है और इस हमसाये के साथ हमने स्ट्रेटेजिकली ऐसे लेकर चलना है, और जितनी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है हम उतनी दें, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है, मैं ये समझता हूँ जिस पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है, कि जी आप हमें एज ए नेशन दुनिया में कबूल करें। ठीक है, अब पूरी दुनिया को छोड़ के हम अकेला पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता, हमने दुनिया को लेकर चलना है। तो इस मुतालबे को कर दें साइड पे। बाकी मामलात अगर वो ज़मीन इस्तेमाल होती है तो ये कमिटमेंट है, ये हमने पहले दिन तालिबान हुकूमत के साथ की थी। इसमें मैं ये समझता हूँ जो चौधरी साहब ने बात की है, सफारती तो अलग है, हमें कंक्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे जी। हमें एक तरफ अगर सफारती स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है तो दूसरी तरफ हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी पे ना माजी में कंप्रोमाइज किया और ना हमें करना चाहिए। जावेद साहब, एक जानिब जब इमरान खान साहब ने अमर बिल मारूफ की बात की, वहीं उन्होंने ये अपनी घड़ियों का हवाला भी दिया और कहा कि मेरी घड़ी थी, रखूं या बेचूं, जो मर्जी करूं, अगर आपने कुछ करना है तो मुल्की मईशत के हवाले से करें। देखें, जो बात हो रही है अदारे की, सबसे पहले मैं ज़रा उस पर बात कर लूँ। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान ने नई बात क्या की है। अगर मैं 1985 से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखूं तो कोई शख्स मुझे बता सकता है किस टाइम पे अदारे के बगैर कोई हुकूमत आई है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ हैं, चाहे बेनज़ीर भुट्टो थी, इवन आसिफ जरदारी साहब और इमरान खान साहब लेटेस्ट 2018 में, और सबसे बड़ी मिसाल अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब। पूरी दुनिया को पता है, ये आपके और मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये, क्या इमरान खान को 1-5 की कॉल देनी चाहिए इस चीज़ के लिए? मैं ये समझता हूं कि ज़रूरत नहीं है। अदारे को खुद देखना चाहिए कि इस वक्त क्यों देखना चाहिए, उसकी वजह भी मैं बताता हूं कि इस वक्त जिसकी तरफ अब आप इशारा कर रही हैं कि मुल्क की मईशत किस दहाने पे पहुंची हुई है, ये बात सोचने की ज़रूरत है। अगर आज ए पॉलिटिकल हैं हमारे अदारे, तो उनको रहना चाहिए, लेकिन उनको ए पॉलिटिकल रखने के लिए या अपने उस बाउंड्री में रहने के लिए हमारे सियासतदानों ने कुछ करना है तो वो रहेंगे ना। अगर हमारे सियासतदान आपस में बातचीत करने को तैयार नहीं है, मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, अवाम बदहाल होते जा रहे हैं, मुल्क के बॉर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की दौरों पर हैं, फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं। बात यह है कि मौज दर फौज आप भर्ती कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों एक हफ्ते में कोई 8-10 एडवाइजरों को फिर मिनिस्टर बना दिया। डिफॉल्ट होने की सिचुएशन है और आप मिनिस्टर 75-77 मिनिस्टर बना दिए। और यार, आप तो खुद दावत देते हो अपने अमाल से, अपने एक्शन से, आप क्यों नहीं मिल बैठते? ऐसी कौन सी डिमांड है जो पूरी नहीं हो सकती? इमरान खान अगर एक स्टेप आगे आना चाहता है या पीछे आना चाहता है, इमरान खान तो गंदा हो गया, चोर भी हो गया, डाकू भी हो गया, घड़ी चोर भी हो गया,
मैं कहता हूं अदालतों से नाअहल कर दें, फारिग कर दें। और यार आप तो इस कौम का सोच लें जो आपने इस मुल्क का मईशत का 8 महीने में जो हाल किया है, चलें आप उसको भी छोड़ दें। आपसे बातचीत की जा रही है, आप बातचीत करें। इलेक्शन 3 महीने पहले किया, 4 महीने से क्या फर्क पड़ता है? करवाएं ताकि मुल्क की मईशत किसी डायरेक्शन में चले। आप रोजाना सुबह उठते हैं घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर। और भाई आप रेफरेंस दायर करें, अदालतों को फैसला करने दें। अगर इमरान खान नाअहल होता है, उसकी पार्टी बंद होती है, होने दें। अच्छा। Who stops you? बट जो आपके काम करने के इस कौम को इस माशी बदहाली में जो आपने डबो दिया है, उससे तो निकाले ना। ठीक है जावेद सरदार साहब अपनी मईशत पे काम करने की बजाय कुछ और ठीक है काम जावेद कर साहब, रहे हैं। आपका पॉइंट तो आ गया। ये है डायलेमा कि हमारे सियासतदान खुद मजबूर करते हैं कि जो ए पॉलिटिकल है कि नहीं तुसी आओ साढ़े मसले हल जावेद कराओ, साहब, आपका क्योंकि पॉइंट आ असी गया। आपस से कुछ नहीं कर सकते। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या इन सूबों को इनके माली हकूक नहीं दिए जा रहे? इनको तमाम को हकूक मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। NFC अवार्ड के तहत जो कुछ इनका शेयर बनता है वो इनको मिल जाता है। अगर ये हुकूमतें अपनी चादर और चार दीवारी में रह के काम नहीं करेंगी तो फंड्स फिर लेफ्ट राइट होंगे। मैं उसकी जिंदा मिसाल देता हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने कल एक इतनी बड़ी ऐड दी है जिसमें तकरीबन 650 अरब रुपए के डेवलपमेंट बजट है। और चौधरी साहब से पूछें कि वो 650 अरब आने कहाँ से थे? क्या उनका शेयर इतना बनता? क्या उनकी डेवलपमेंट फंड के पास इतने पैसे हैं? और फिर उस एड पे जो आपने खर्चा किया, वो खर्चा किसने देना था? वो आप और मेरे गरीब आदमियों के टैक्स के पैसे। बात यह है कि जब हुकूमतें अपना काम ठीक नहीं करेंगी, सियासतदान अपने काम ठीक नहीं करेंगे, जब हमारी रवश होगी इख्तलाफ की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की, गंदा करने की, तो फिर तीसरी कुव्वतें जिसका हमने पहले बात की है वो फिर चुप करके तो नहीं बैठेंगे। यही वो तरीक़ाकार होता है ना। और क्या हरकतें क्या होती हैं और ये लोग क्या कर सकते हैं? धरना सियासत। और ये लोग समझ नहीं रहे कि इस वक्त मुल्क की मईशत के क्या हाल है, जिसकी तरफ अब वो फर्दर सिचुएशन को। सवाल असल में ये अगर आप देखें ना, ये PTI की तमाम पार्टीज हैं, इनका एक मुतालबा इलेक्शन कराओ। मेरा पॉइंट ये है कि शॉर्ट ऑफ इलेक्शन अगर आपने कहीं बैठ के बातचीत से सियासतदानों ने अपना मसला हल ना किया, सर मैं तो ये हरकतें होती रहेंगी। सर मैं सिर्फ ये हरकतें होंगी। ये वो कार्ड्स हैं, देखो ये वो कार्ड्स हैं जो PTI खेलेगी और खेलती रहेगी।